यह कहकर सवार चला गया, मगर उसके शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। उसने परवाना गुरुजी के कागजों पर रख दिया और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। उठाऊं या ना उठाऊं? ध्यान में है, जो राजाओं का भी राजा है उसके दरबार में है। कहीं अप्रसन्न ना हो जाए, क्रोध में ना आ जाए, सबकी एक राय पर पानी फिर जाएगा। एक दिन कहते थे भगवान अपने भक्तों का काम स्वयं कर देते हैं। कहेंगे यह बात तुझे कैसे भूल गई? लज्जित हो जाऊंगा, उत्तर ना दे सकूंगा, उनके सामने सिर उठाने के योग्य ना रहूंगा। तो ठीक है, मुझे चुप रहना चाहिए, देखूं परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चिंत हो गया और इधर उधर टहलने लगा, मगर चिंता शहद की मक्खी के समान है, इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा। कहीं वैरी निकट ना आ पहुंचा हो। राजा ने जब ही जरूरी परवाना भेजा है, ऐसा ना हो मैं यहाँ मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी? बहुत नाराज होंगे, कहेंगे तुझे इतना भी विवेक नहीं कि समय को समय की पहचान कर सके। हम समाधि में बैठे रहे, उधर शहर की सफाई हो गई। इसका उत्तरदाता केवल तू है, जिसने ऐसी मूर्खता की है। एकनाथ असमंजस में पड़ गया। कभी सोचता उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है। कभी सोचता नहीं उठाना चाहिए, समाधि में है। वह दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधकार दिखाई देता, प्रकाश कहीं भी न था। वह घबराहट की दशा में इधर उधर फिर रहा था। ऐसी दशा उसकी आज तक कभी ना हुई थी। अपने चारों तरफ काले नागों को फुंकारे मारते देखकर भी उसका विवेक नष्ट ना होता, मगर इस समय वह बहुत व्याकुल था। उसके मस्तिष्क से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसके मुंह का रंग एक एक क्षण में बदलता था, जैसे वह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। इस समय उसे कौन बचा सकता है? इस निराशा के भार से उसे कौन निकाल सकता है? सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं। और गुरुजी, उसने उनकी ओर देखा। वह अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया, मगर इससे क्या होता था? समय बहुत तेजी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने लगीं। एकनाथ का पीला मुंह और भी पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर या उधर। एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्रित किया, 1 मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ की वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव करती हुई दुर्ग से निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया, परंतु उस समय यह किसी को भी पता न था कि यह एकनाथ है, पंडित जी नहीं। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया और कवच उतारकर दीवार के साथ लटका दिया और अपने वासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और वह बाहर निकले। वहां हर एक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब ने कमाल किया। उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे कैंची कपड़े पर चलती है। दुश्मन कैसे घमंड से आया था, मानो देवगढ़ में सिपाही नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं, मगर दीवान साहब ने उसके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था कि यह कहते क्या है, कौन आया, किसने आक्रमण किया।
किसने दांत खट्टे किए? इनको किसी भी बात का ज्ञान न था। आश्चर्यचकित हो आगे बढ़ रहे थे कि एक स्थान पर कुछ आदमी बातें करते दिखाई दिए। दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गए और सुनने लगे। एक आदमी कह रहा था, आज तो दीवान साहब की चुस्ती चालाकी देखने योग्य थी। हम उनसे छोटे हैं, पर हम में वो जोश नाम को नहीं। अद्भुत आदमी है। आदमी? वाह भाई वाह! उन्हें आदमी कौन कहता है? वह तो कोई ऋषि हैं। पापी प्राणियों में यह शक्ति कहाँ। जवानी बुढ़ापा सब उनके वश में है, चाहे बूढ़े बन जाएं, चाहे जवान बन जाएं। जरूर जरूर, बड़े बहादुर हैं। आज तो बिल्कुल नौजवान मालूम होते थे। वो बुढ़ापा कहीं नजर ही ना आता था। दुश्मन उनको देखते ही किन कर्तव्य विमूढ़ ही जाते थे, जैसे किसी ने मंत्र पढ़कर उनकी संज्ञा छीन ली हो। आंखों से आग बरसती थी। सिद्ध पुरुष महात्माओं के यही लक्षण है। जिसकी तरफ देख ले वही वश में हो जाता है। कुछ करना चाहे तब भी नहीं कर सकता। और उनका घोड़ा कैसे उड़ा चला जाता था, यह शायद आपने नहीं देखा। खूब देखा। 2 ही घंटे में दुश्मन मैदान छोड़ भागा। किस घमंड से आया था, मानो विजय निश्चित है। अब कभी इस तरफ देखने का भी साहस ना करेगा। समझता होगा बादशाह विलास प्रिय है, जाते ही विजय हो जाएगी। यह पता न था कि पंत जी का सामना है। कैसा भागा! अच्छी शिक्षा मिली, आजीवन स्मरण रखेगा। परंतु एक और बात सुनी है, सुनकर बुद्धि चकराती है। बड़ी अद्भुत बात है। वह क्या? कुछ लोगों का कहना है, जब वह दुश्मन से लड़ रहे थे उसी समय वह अपने मंदिर में भी बैठे थे। हाँ हाँ, सुना तो हमने भी है। परंतु एक ही समय में 2 स्थानों पर, यहाँ भी और वहाँ भी। अचरज होता है। भाई, जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। भगवान जो चाहे कर दे, उसका हाथ कौन पकड़ सकता है। वह चाहे तो तुम अभी आकाश में भी उड़ने लगो, हम मुंह देखते रह जाएंगे। और क्या। यह दीवान साहब नहीं, नगर रक्षक देवता है। सहसा एक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और दूसरे को दिखाया। सब दंग रह गए। यह क्या? दीवान साहब चले जा रहे हैं। लो, यह भी लो। हम में से किसी का रूप धारण करके खड़े थे, अब अपने रूप में जा रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि यह महात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। अब दीवान साहब सब कुछ समझ गए। यह काम एकनाथ ही का है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हरा कर लौटा। यह बालक कितना वीर है, कितना समझदार। राजा का परवाना आया होगा, हम समाधि में थे, हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया। कोई मूर्ख होता तो कहता शहर लुटता है तो लुटे, हमें क्या, बैठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रख ली। एकनाथ बार बार उनके चरणों में गिरता था और कहता था, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पंडित जी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह ना पता था कि तुम तलवार के भी धनी हो। यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा बल कभी न था। लोगों को यह संदेह भी ना हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं हूँ। और वास्तव में यह आप ही का प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैंने आपके वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार हुआ। इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे कोई दैव शक्ति
मुझे उड़ाए लिए चली जाती है, जैसे मैं अपने आपे में न था। अवश्यमेव आप ही की सत्ता मेरे हाथ में आ गई थी, अन्यथा यह विजय असंभव थी। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। लोग अब तक यही समझते हैं कि यह मैं ही था। स्वयं मेरी भी यही धारणा है। आपने मुझे एकमात्र साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गईं। थोड़ी देर बाद बोले, वत्स, अब मैं बूढ़ा हो गया। इस पन में यह राज्यकार करना बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ अब 4 दिन विश्राम करूं। दीवान की पदवी तुम संभालो तो मुझे छुट्टी मिले। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे। राजा साहब को भी आपत्ति ना होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफ़ी है। वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं? एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ बांध लिए, जैसे कोई भूल हो गई हो। वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा और नम्रता से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभीष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा बाकी थी और कुछ दिनों बाद उसका समय भी आ गया। प्रातःकाल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी खड़ाऊ पहने हुए आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल नव वर्षारंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का दिन और आज की रात। परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए यह कठिन नहीं। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख दिया। राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं। यदि ना हो सके तो मैं कर लूँगा। तो जाओ, आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुंचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था। सारे वर्ष का हिसाब था और वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियासत का। परंतु एकनाथ के दिल में जरा भी घबराहट न थी, न मुंह पर चिंता के चिन्ह थे। उसने किताबों के ढेर सामने रख लिए और पालथी मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह बैठा हिसाब देखता रहा। संध्या हो गई, पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान चला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसे खाने पीने की सुध न थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल 1 पैसे का फर्क था। एकनाथ के तेवर बदल गए। सोचने लगा, जरा सी भूल ने सारा काम चौपट कर दिया। उसने रकमों को दूसरी बार जमा किया। फिर वही फर्क। फिर हिसाब किया, पर फर्क फिर भी ना निकला। 1 पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। रात आधी से भी अधिक जा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सुख चैन की नींद सो रहे थे, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचता था कि पैसे का फर्क कहाँ है। पिछले पहर पंडित जनार्दन की आंख खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से उठे और बाहर चले गए। दफ्तर के बाहर चौकीदार भी ऊँघ रहा था। केवल एकनाथ जागता था। पंडित जी ने धीरे से कहा, एकनाथ। मगर एकनाथ ने उत्तर ना दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी ने फिर पुकार कर कहा, एकनाथ। एकनाथ ने कुछ नहीं सुना। पंडित जी और आगे बढ़े।
और ज़रा ऊंची आवाज़ से बोले, एकनाथ। मगर फिर जवाब में वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता न था, सोता था। पंडित जी को अचरज हुआ। वह और आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ी। मगर एकनाथ को अब भी मालूम ना हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। उसे दीन दुनिया की सुध न थी। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता लगा। उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तकें बंद कर दी। इसके बाद उसने दोनों हाथ मिलाकर सिर से ऊपर उठाए और जम्हाई लेने लगा। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबरा कर आगे बढ़ा और उनके पांव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा, हिसाब किताब हो गया? जी हाँ, हो गया। आप कैसे आए? हम यहाँ बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर क्या जाने तुम कहाँ थे। मैंने एक भी आवाज नहीं सुनी। हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान ना हुआ? अब क्या कहूँ, मुझे संदेह तक ना हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल यह पुस्तक थी। प्रातःकाल से इसी भांति बैठे थे क्या? जी हाँ, इसी भांति। कुछ खाया पिया भी नहीं? जी नहीं। नींद भी नहीं आई? जरा भी नहीं। इस समय क्या कर रहे हो? एक पैसे का फर्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था। बड़ी कठिनाई से पता चला। एक पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? मामूली बात थी। मैंने सोचा आखिर भूल है, चाहे एक पैसे की ही हो, चाहे 1,00,000 की। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल ना होते, परंतु तू सब में उत्तीर्ण हो गया। तूने काले कोसों की यात्रा की और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध कर दिया कि तुझमें सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा है और तुझे मृत्यु का भय नहीं। और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा दिया। कोई लोभी ऐसे अवसर पर फूला ना समाता। वह त्याग भाव कितना पवित्र है, कितना महान है। परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र ना दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। आज वह भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझमें एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर 2 पग चलना भी असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाज़ें दी, मैंने तेरा प्रकाश रोक लिया, परंतु तुझे मालूम भी ना हुआ। यह थी एकाग्रता की पराकाष्ठा। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूँ। मुझे तेरे जैसे शिष्य पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मृत्यु लोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वहीं भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा, और मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज पैसे की एक भूल के लिए अपना इतना समय खर्च किया है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तू इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना ना करेगा। अब जा, आराम कर। कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा।
आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।